Hello future doctors, welcome back to my YouTube channel Steps to Stethoscope. So today's our topic is lymphatic drainage of breast. हम breast की ग्रॉस एनाटॉमी को पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम lymphatic drainage of breast के बारे में देखेंगे। This is the most important short note that comes in university exam surely. So let's start quickly. Lymphatic drainage of breast, this is very important for the surgeon because carcinoma of breast, जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट होता है स्प्रेड मोस्टली अलोंग लिम्फेटिक्स, ये सर्जन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लिम्फेटिक ड्रेनेज का पता होना, क्योंकि जो कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट है वो लिम्फेटिक रूट के अलोंग ही स्प्रेड होता है पूरी बॉडी में। इसको हम अच्छे से समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लिम्फ नोड में एंड लिम्फेटिक वेसल्स में। सबसे पहले हम लिम्फ नोड में देखते हैं। लिम्फ नोड में क्या क्या होता है, जो एक्सिलरी लिम्फ नोड, दिस इज एक्सिलरी लिम्फ नोड, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, सेंट्रल एंड अपाइकल, ये 5 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। रिसीव लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलिए हम इमेज में देखते हैं। दीज आर एक्सिलरी लिम्फ नोड, दीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। एंटीरियर ग्रुप, दिस इज एंटीरियर ग्रुप, जो मिड एक्सिलरी लाइन है उससे आगे वाले एंटीरियर ग्रुप, जो पीछे है वो पोस्टीरियर ग्रुप। ओके, इसके बाद दिस इज सेंट्रल ग्रुप, ये बीच में है, दिस इज लैटरल ग्रुप एंड दिस इज अपाइकल। अपाइकल देखिए अपेक्स पे है, तो हम कैसे याद रख सकते हैं, ए सी एल, हम ऐसे लाइन से लिखेंगे ए सी एल, ए सी एल, अपाइकल, सेंट्रल एंड लैटरल, एंड दिस इज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ओके, इसके बाद हम देखते हैं एंटीरियर थोरेसिक नोड्स। एंटीरियर थोरेसिक नोड, दीज आर एंटीरियर थोरेसिक नोड और इंटरनल मेमोरी नोड्स, इनको इंटरनल मेमोरी या एंटीरियर थोरेसिक नोड भी बोलते हैं। विच लाई अलोंग द इंटरनल मेमोरी वेसल्स, यहाँ पे इंटरनल मेमोरी वेसल्स मतलब इंटरनल मेमोरी आर्टरी एंड इंटरनल मेमोरी वेन यहाँ से पास करती है, तो उसी के साइड में प्रेजेंट होते हैं इंटरनल मेमोरी नोड्स। उसके बाद देखें सम लिम्फ फ्रॉम द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से कुछ लिम्फ ऑल्सो रीचेस सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, दीज आर सुप्राक्लेविकुलर नोड्स, दीज आर सुप्राक्लेविकुलर नोड्स एंड दीज आर डेल्टोपेक्टोरल नोड्स। तो जो कुछ लिम्फ होता है, कुछ लिम्फ होता है वो सुप्राक्लेविकुलर नोड और डेल्टोपेक्टोरल नोड्स तक भी पहुंचता है, वहां जाके ड्रेन करता है। एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, सो दीज आर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, यहाँ पे भी ब्रेस्ट से कुछ लिम्फ ड्रेन करता है। ओके, और सब डायाफ्रामेटिक एंड सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सेस। सब डायाफ्रामेटिक मतलब कि जो डायाफ्राम के नीचे होते हैं नोड्स, यहाँ पे सब डायाफ्रामेटिक होते हैं। सब पेरिटोनियल का मतलब जो कि पेरिटोनियम, पेरिटोनियम क्या होती है, एब्डोमेन की कवरिंग होती है, उसके नीचे होते हैं, उनको बोलते हैं सब पेरिटोनियल लिम्फ नोड, तो वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ब्रेस्ट से कुछ लिम्फ जो होता है वो इन नोड्स में भी ड्रेन करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम क्लिनिकल बाद में देखते हैं। इसके बाद आते हैं हम लिम्फेटिक वेसल्स पे। तो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल एंड डीप लिम्फेटिक वेसल्स। ओके, तो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स क्या क्या ड्रेन करती हैं, ये ड्रेन करेंगी पूरी की पूरी जो ब्रेस्ट है उसकी स्किन को, दिस इज स्किन, बट क्या हम क्या स्प्रेड कर देंगी, ये जो निपल एंड एरियोला है इसको छोड़ के पूरी स्किन ऑफ ब्रेस्ट को ड्रेन करेंगे सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल्स। और जो डीप लिम्फेटिक्स वेसल हैं, जो डीप लिम्फेटिक वेसल हैं ये क्या करेंगी, ये पूरी की पूरी पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा को क्या करेंगी, ड्रेन करेंगी। पेरेन्काइमा क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, दिस इज पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में ये लोब्यूल्स एंड डक्ट्स आते हैं, तो इनको ड्रेन करेंगे डीप लिम्फेटिक वेसल्स अलोंग विथ निपल एंड एरियोला, ये निपल एंड एरियोला को भी ड्रेन करती हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखें तो सबसे पहले अबाउट 75% ऑफ लिम्फ ड्रेन्स इनटू द एक्सिलरी नोड्स, जो एक्सिलरी नोड्स हैं दीज आर एक्सिलरी नोड्स, इनमें अबाउट 75% ऑफ लिम्फ आके ड्रेन करता है, जो इसका है इसका 75% लिम्फ आके ड्रेन करेगा हमारे एक्सिलरी नोड्स में। हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसको अगर ऐसे डिवाइड किया तो जो इन तीन का है तो वो इतना सारा एक्सिलरी लिम्फ नोड में आके ड्रेन करेगा। उसके बाद देखें तो 20% जो होता है एंटीरियर थोरेसिक नोड्स में डिवाइड
ड्रेन करता है। दीज आर एंटीरियर थोरेसिक नोड्स, तो जो 20% होगा वो एंटीरियर थोरेसिक नोड में ड्रेन करेगा 20%, और जो 5% होगा 5% ड्रेन करेगा पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में। दीज आर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, तो यहाँ पे जो 5% बाकी है वो करेगा ड्रेन पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स में। हम दोबारा अच्छे से यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया लाइक दिस। अगर हमने मान लिया ईच है 25%, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो करेंगे 75% लिम्फ नोड को ड्रेन। उसके बाद अगर हमने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, दिस इज 20% एंड दिस इज 5%, तो 20% ड्रेन करेंगे एंटीरियर थोरेसिक नोड्स और इंटरनल मेमोरी नोड्स, एंटीरियर थोरेसिक नोड्स, एंटीरियर थोरेसिक नोड्स, और जो 5% होगा उसको ड्रेन करेंगे पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल नोड्स। ओके, इसके बाद अगर हम देखें तो लिम्फ फ्रॉम द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप, जो एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रुप होता है लिम्फ का वो पास करता है तो सेंट्रल एंड लेटरल ग्रुप। यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छे से, देखिए जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्रुप हैं, देखें दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर, ये कहाँ पे जाके ड्रेन करेंगे, सेंट्रल में एंड लेटरल में, ऐसे ड्रेन करेंगे। ये यहाँ का यहाँ जाएगा और यहाँ का यहाँ जाएगा। और उसके बाद हम देखें तो जो लिम्फ फ्रॉम द एपाइकल ग्रुप, जो हमने एपाइकल नोड्स देखे थे वो कहाँ जाएगा, सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में। दीज आर एपाइकल, ये जाएंगे हमारे सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में। तो क्या हमने देखा कि जो एंटीरियर का जाएगा सेंट्रल में, एंटीरियर का सेंट्रल में, जो पोस्टीरियर का है वो जाएगा लेटरल में, और जो अपाइकल का है वो जाएगा सुप्रा क्लेविकुलर नोड्स में, एएस। ओके, तो इसको याद रखना। इसके बाद हम देखें आगे तो जो एंटीरियर थोरेसिक नोड्स होते हैं वो ड्रेन करते हैं लिम्फ को फ्रॉम द इनर हाफ एंड आउटर हाफ ऑफ ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट है उसके आउटर और इनर दोनों हाफ से क्या करेंगे, जो लाइक दिस इज ब्रेस्ट। अब ब्रेस्ट अंदर भी होती है बाहर पूरा स्ट्रक्चर, तो इनर एंड आउटर हाफ ऑफ ब्रेस्ट को कौन ड्रेन करता है, एंटीरियर थोरेसिक नोड और इंटरनल मेमोरी नोड्स, किसी भी नाम से आ सकता है एंटीरियर थोरेसिक। इसके बाद हम देखें तो जो प्लेक्सस डीप टू दी एरियोला, जो एरियोला होता है, एरियोला क्या होता है, जैसे कि दिस इज होल ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में होता है दिस इज निपल, निपल के चारों तरफ एक सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया होता है जिसको हम एरियोला बोलते हैं। दिस इज एरियोला, दिस इज एरियोला। एरियोला के नीचे एक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, इसको हम सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको जरूर याद रखें। दिस इज सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपी। ये क्या करेगा, ड्रेन इनटू एंटीरियर और पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, तो इसके नीचे जो भी लिम्फ है वो एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाके ड्रेन करेगा। ओके, एंटीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड को पेक्टोरल भी बोलते हैं, पेक्टोरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ओके, इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो लिम्फेटिक्स फ्रॉम द डीप सरफेस, जैसे कि दिस इज ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का दिस इज डीप सरफेस, दिस इज होल डीप सरफेस, तो लिम्फेटिक फ्रॉम द डीप सरफेस इट विल ड्रेन इनटू, ये कहाँ जाके ड्रेन करेगा, ये ड्रेन करेगा अपाइकल लिम्फ नोड में। वेयर इज अपाइकल लिम्फ नोड, दिस इज सेम डायग्राम, दिस इज अपाइकल लिम्फ नोड, वेयर दिस इज अपाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। ओके, तो ये जाके ड्रेन करेंगे अपाइकल लिम्फ नोड में फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ ग्लैंड से, लेकिन एक जाते कैसे हैं, पास थ्रू द पेक्टोरलिस मेजर मसल, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल, दिस इज पेक्टोरलिस मेजर मसल, और जो पेक्टोरलिस मेजर मसल की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेक्टोरल फेसिया। ओके, उसके बाद देखिए दिस इज सब क्लेवियस मसल एंड दिस इज क्लैवी पेक्टोरल फेसिया, दिस इज क्लैवी पेक्टोरल फेसिया, जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, दिस इज क्लैवी पेक्टोरल फेसिया। और उसको भी क्या करते हैं, पास करते हुए अपाइकल लिम्फ नोड तक पहुंचते हैं। तो रूट क्या होता है कि लिम्फेटिक डीप सरफेस से होके पेक्टोरलिस मेजर मसल को पास करेगा, उसके बाद क्लाइव पेक्टोरल फेसिया को पास करेगा और पहुंचेगा अपाइकल लिम्फ नोड में और वहां जाके ड्रेन करेगा। अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्ट्रक्चर पियर्सिंग क्लैवी पेक्टोरल फेसिया, क्लैवी पेक्टोरल फेसिया को पियर्स करने वाले स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, ये 2 नंबर या 1 नंबर के क्वेश्चन में यूनिवर्सिटी एग्जाम में और आपके सेशनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं जो कि क्लैवी पेक्टोरल फेसिया को पियर्स करते हैं। तो 4 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं, CALL। सी से क्या होगा, सी से हो जाएगा
सिफेलिक वेन जो होगी ये क्लाइपेक्टल फेसिया को पियर्स करती है। उसके बाद देखेंगे हम थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी को एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी भी बोल सकते हैं। तो ए से हो गया एक्रोमियोथोरेसिक आर्टरी। ओके, इसके बाद एल से क्या हो गया, एल से हो गया लेटरल पेक्टोरल नर्व, एल से हो गया लेटरल पेक्टोरल नर्व और एल से हो गया लिम्फ नोड। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं स्ट्रक्चर पियर्सिंग क्लाइपेक्टोरल फेसिया। फोर स्ट्रक्चर CALL या कॉल, सी से हो जाएगा सिफेलिक वेन, ए से एक्टोमियोथोरेसिक आर्टरी, एल से लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड दूसरे एल से लिम्फ नोड्स। ओके, इसके बाद देखते हैं लिम्फेटिक ऑफ लोअर मीडियल क्वाड्रेंट। जो ये हम पहले जो ब्रेस्ट का वीडियो है उसमें भी देख चुके हैं। जो लिम्फेटिक्स होते हैं जो लोअर मीडियल क्वाड्रेंट से सब पेरिटोनियल लिम्फ प्लेक्सस तक क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। उसके बाद यहाँ से ट्रांसइलोमिकली या कैविटी के थ्रू ये पहुंचेंगे ओवरी तक और ओवरी में सेकेंडरी ट्यूमर ऑफ ओवरी प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंडरी ट्यूमर ऑफ ओवरी को क्रुकेनबर्ग्स ट्यूमर बोलते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल क्वेश्चन। ओके, इसके बाद हम देखें तो मोस्ट कॉमन लिम्फ नोड जो कि कार्सिनोमा और ब्रेस्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एंटीरियर एंड सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। दीज आर एंटीरियर एंड सेंट्रल। एंटीरियर जो सेंट्रल में जाके ड्रेन करता है, पोस्टीरियर जो है वो लेटरल में जाके ड्रेन करता है। ओके, अपाइकल जो होता है वो सुप्राक्लेविकुलर नोड में जाके ड्रेन करता है, हम पहले देख चुके हैं। तो हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज यहीं खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।